सब्जेक्ट ईवीएस चैप्टर 13 और रिवर्स टेल, एक नदी की कहानी। बच्चों, आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि यहाँ से एक रिवर ओरिजिनेट हो रही है। तो यहाँ पे बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं और वाटर बिल्कुल क्लीन दिख रहा है और स्काई के रिफ्लेक्शन की वजह से वाटर ब्लू कलर का दिख रहा है। जैसे जैसे ये रिवर आगे की तरफ मूव होती है, ये जैसे विलेज एरिया से पास होती है, विलेजर्स इसमें बहुत सारे अपने घरेलू काम करने शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत गंदगी इसमें मिक्स होना स्टार्ट हो जाती है। फिर रिवर देन गोज थ्रू बिग सिटीज और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे फैक्ट्रीज के वेस्टेज और ये जो भी बड़े शहरों के गंदे नाले होते हैं उनके पानी को रिवर्स में मिला दिया जाता है, जिसकी वजह से रिवर और ज़्यादा पॉल्यूटेड होने लगी है। तो इस चैप्टर के माध्यम से एक रिवर की कहानी हम लोग पढ़ेंगे कि वो कैसे कैसे निकलती है, फिर उसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से वो पॉल्यूटेड हो जाती है। लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द रिवर, रीड द वर्ड्स गिवन बिलो। बोट, flowing water, blue fish, water plants, river, foul smell, big ship, oil, river banks, factories, washing clothes, animals, other work, change, city. Use these words to make a story. आपको इन सारे वर्ड्स को यूज करके एक कहानी बनानी है। गिव अ टाइटल टू योर स्टोरी, और अपनी जो स्टोरी आपने बनाई है उसको एक टाइटल भी दीजिए। तो देखिए, इन वर्ड्स को यूज करके हमने एक स्टोरी बनाई है, रिवर्स स्टोरी, नदी की कहानी। River originates from the mountain. Initially, it is clean and looks blue in color. There are many fishes and water plants in it. When river passes through village, people use boat to cross the river. Villagers can be seen washing clothes, bathing animals, and doing other work on the river bank. नदी के किनारे वे सब बहुत सारे काम करते हुए विलेजर्स देखे जा सकते हैं। When river enters in the city, factories wastage and oil leakage from big ship mix into flowing water of the river. It changes its color and foul smell also come out. देखिए, मैंने इन वर्ड्स को यूज करके एक स्टोरी बनाई है और स्टोरी में जहां जहां ये वर्ड्स यूज हुए हैं वहां रेड कलर से। फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज द कलर ऑफ द रिवर वेयर इट बिगिंस? इट इज कलरलेस। जब रिवर ओरिजिनेट हुई है तो कलर कैसा है? तो वाटर का जो कलर होता है वो कलरलेस रहता है, and it's looking blue due to reflection of sky. At some places there are many fishes in the river, at some places there are few, and in some there are dead fish. What could be the reason for this? The fishes need fresh water. People throw their useless material into water. The water at that place become unfit for fishes. What can be seen in the river before it reach the village? गांव में पहुंचने से पहले रिवर कैसी दिखती थी? Large number of fishes can be seen because water is pure and fresh. At which place did the color of the river water change? Why did this happen? वाटर का जो रिवर का जो वाटर था उसमें कलर चेंजेस कब आया और क्यों आया? The color of the river changes where there are factories nearby. This is because factory water are dumped into river. जहाँ फैक्ट्री थी वहां से नदी का पानी चेंज हो गया क्योंकि फैक्ट्री के वेस्टेज उसमें मिक्स कर दिए गए। Which of the places shown in the picture would you like to live in? बुक में आपके पिक्चर होगी कि आप कौन सी जगह पे रहना पसंद करेंगे। I would like to live in the place shown in lower picture. It is more clean. Would you like to change any of the things that you see in the picture? अगर आपको डर्टी प्लेस पे छोड़ा जाए तो आप क्या क्या चेंजेस करना
चाहेंगे। I would like to remove the waste material from the bank of the river. This is because these wastes will contaminate the water. मैं उन सारे वेस्ट मटेरियल को हटाने की कोशिश करूंगा जिससे कि वाटर गंदा न हो पाए। If you want to drink some water, from which part of the river would you like to drink? Why? I would like to drink water from a little deep below the surface. There is less dirty. अगर मुझे वाटर पीने के लिए पूछा जाए कि कहाँ से लेंगे, तो मैं शैलो जो ऊपर की लेयर होती है उससे थोड़ी नीचे की तरफ के पानी को मैं पीना चाहूंगा। In the last part of the picture, river flow into the sea. कोई भी रिवर होती है वो लास्ट में सी में जाके मिलती है, समुद्र में जाके गिरती है। Have you ever seen the sea? क्या आपने कभी देखा है? तो ऑलमोस्ट आप सबने देखा होगा पिक्चर में या कुछ लोग रियल में भी। I have seen sea in पुरी। पुरी जो है उड़ीसा का एक बहुत ही सुंदर सा बीच है, वहां पर लोग घूमने जाते हैं और पुरी में सूर्य मंदिर भी है। Have you ever been near a river or sea? क्या आपने कभी समुद्र या नदी के किनारे गए हो? Yes, I was near the river Ganga with my parent when I was in the 3rd standard. Almost आप सभी गए होंगे किसी न किसी रिवर के पास। How do the sea waves move? समुद्र की लहरें कैसे मूव करती हैं? The sea waves move up and down. Can you drink the sea water? क्या आप समुद्र का पानी पी सकते हो? We can't drink sea water because it is very salty. ये बहुत ही salty होता है, इसकी वजह से आप इसको नहीं पी सकते हैं। Do you think that there would be some changes that take place in a river, pond or stream throughout the year? What kind of changes may take place? आपने देखा होगा कि कंप्लीट ईयर में जो रिवर होते हैं, नदी, पॉन्ड और कोई भी वाटर बॉडीज होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेज आते हैं ड्यूरिंग द सीजन। यस, ड्यूरिंग द रेनी सीजन, जब बारिश का टाइम होता है, देयर इज मैक्सिमम वाटर। ड्यूरिंग विंटर देयर इज अ वेरी लिटिल वाटर। पॉन्ड, स्ट्रीम एक्सेट्रा मे इवन गेट ड्राई इन समर सीजन। कभी कभी गर्मियों के मौसम में सूख भी जाते हैं और कभी कभी क्या होता है कि इसमें पानी ज्यादा रहता है, कभी कम हो जाता है। Will there be the same amount of water in the ponds, river during the rainy season and in the summer? No, there is more water in rainy season. बारिश के मौसम में हमेशा पानी बढ़ जाता है। Is there a pond, river or lake near your town or city? क्या आपके शहर में, आपके आसपास कहीं भी तालाब या रिवर है? तो yes. Are there any changes in the water in summer, rainy season or winter? क्या अलग अलग मौसम में उसमें पानी के अमाउंट में चेंजेस आते हैं? ड्यूरिंग रेनी सीजन देयर इज मोर वाटर। ऑब्वियसली बारिश के सीजन में पानी बढ़ जाता है। द वाटर बिकम्स मोर मडी, और पानी थोड़ा कीचड़ भरा हो जाता। इन विंटर एंड स्टार्टिंग ऑफ द समर देयर इज वेरी लिटिल वाटर इन पॉन्ड्स एंड सम टाइम मे बी इवन ड्राई अप। विंटर में थोड़ा पानी रहता है, लिटिल वाटर रहता, और जैसे ही समर सीजन आता है समटाइम्स से इट मे बी ड्राई, सूखा हो जाता। What kind of fishes are found there? There are many kinds of fishes, small as well as big. बहुत तरह की fishes हो सकती हैं। What kind of trees and plants grow around there? वहाँ पे किस तरह के पेड़ उगे हैं? तो grass and banana and almost और भी तरह के पेड़ हो सकते हैं। What kind of birds come there? किस तरह के पक्षी वहाँ पे आते हैं? Many kinds of birds, mainly carnivorous birds like eagle. देखिए फिशेस वगैरह होती हैं या वाटर के और सारे कुछ भी जो भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनको खाने के लिए जो कार्निवोरस बर्ड्स होते हैं, जो मांस को खाने वाले बर्ड्स होते हैं, वे वहाँ पे मंडराते हैं। Have you ever seen or read or heard about the floods? क्या आपने कभी भी बाढ़ के बारे में सुना या देखा या पढ़ा है? Where? I have heard about flood in Mumbai and Assam. आप लोग ऑलमोस्ट सबने देखा नहीं होगा तो कम से कम टीवी में, न्यूज में सबने सुना होगा कि आसाम और मुंबई में जब भारी बारिश होती है तो वहां पर फ्लड की सिचुएशन आ जाती है। आई हैव सीन इन टीवी न्यूज ऑल्सो। व्हाट हैपेंस व्हेन देयर इज फ्लड? अगर कहीं बाढ़ आ जाती है तब वहां क्या होता है?
देयर इज एक्सेस ऑफ वाटर एवरीवेयर, हर जगह पानी पानी होता, वाटर इंटर इवन इन हाउस, घरों में पानी घुस जाता, पीपल सफर ए लॉट, लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती। हैव यू सीन डर्टी वाटर इन अ रिवर? यस, बारिश के सीजन में सबने देखा होगा। हाउ कैन यू नो इफ द वाटर इज डर्टी? आप कैसे जानोगे कि पानी डर्टी है, गंदा है? इफ द वाटर लुक्स क्लीन, समटाइम्स ये आपको क्लीन दिखता है, कलरलेस दिखता है। कैन यू बी श्योर दैट इट इज ऑल राइट टू ड्रिंक दैट वाटर? क्या आप श्योर हो जाओगे कि वो पानी पीने लायक है? बिल्कुल, क्योंकि देखने से तो वो कलरलेस दिख रहा है। प्योर वाटर इज क्लीन एंड क्लियर, डर्टी वाटर इज नॉट सो। Even if the water looks clean, it may not be all right to drink that water. It may contain germs that cause disease. Sometimes ऐसे small germs होते हैं बेटा, जो हमें naked eye से हमारी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए हमें पानी को बॉयल कर लेना चाहिए, जिससे कि वो germs मर जाएंगे, फिर हमारे को पानी के पीने लायक हो जाता है। How does water become dirty? पानी कैसे गंदा होता है? From where do you get your drinking water? A river or lake? Do you think that like the river in the picture, your river or lake can also be affected? From a river. देखिए, सबके घरों में पानी आता है सप्लाई का, कभी म्यूनसिपालिटी की तरफ से या कभी घर की खुद की बोरिंग होती है। तो ऑलमोस्ट जनरली यहाँ जो ललितपुर में है, ये फ्रॉम द रिवर। यस, द सेम थिंग मे बी हैपन। हाउ डज वाटर बिकम डर्टी? पानी कैसे गंदा होता है? You saw in the picture that as the river flowed through a near many village. आपने देखा जो नदी है वो बहती हुई बहुत सारे गांव से होते हुए टाउन, शहर एंड सिटी से वाटर चेंज होता है, उसके कलर में चेंजेस होना स्टार्ट हो जाते हैं। द पीपल यूज द रिवर वाटर फॉर मेनी डिफरेंट थिंग्स। लोग नदी का पानी बहुत सारे अलग अलग कार्यों के लिए यूज करते हैं, सच एज वॉशिंग क्लॉथ्स, कपड़े धोना, बाथिंग एनिमल्स, जानवर को नहलाना, एंड क्लीनिंग अटेंसिल्स, बर्तन धोना। मेनी ऑफ दीज एक्टिविटीज मेड द वाटर डर्टी। ये सब एक्टिविटीज करने की वजह से जो नदी है वो गंदे होने स्टार्ट हो जाती है। The water in the river kept changing as it flowed through various places. और जो नदी का पानी है वो धीरे धीरे बदलना स्टार्ट हो जाता है जैसे जैसे वो आगे मूव करती है नदी। Water in the pond and lake can also become dirty due to the similar reason. इसी तरह से तालाब का पानी या झीलों का पानी भी गंदा होना स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि रिवर्स का। From where do you get your drinking water? आप अपना पीने का पानी कहाँ से प्राप्त करते हो? A river or a lake, नदी से या फिर झील से। Do you think that like the river in the picture, your river or lake can also be affected? और जैसा पिक्चर में दिखाया गया है वैसा आपके रिवर जिससे आप पानी फॉर दिस एक्टिविटी, अब आपको एक एक्टिविटी करनी है। यू विल नीड टू ब्रिंग सर्टेन थिंग्स फ्रॉम योर होम, आपके घर से कुछ चीजें आपको लानी होगी। यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ दीज इन द किचन। 5 or 6 ग्लास और बॉटल, आपको क्या 5-6 गिलास या बॉटल लेनी है। सॉल्ट, शुगर, कुकिंग सोडा, हल्दी, फ्लोर एंड दाल अबाउट हाफ टी स्पून। आपको चीनी, नमक, सोडा, खाने वाला सोडा, हल्दी और आटा और दाल, ये सब ले आना है। लेमन जूस, सोप वाटर, शरबत, ऑयल। फिल अबाउट हाफ ऑफ ईच बोतल और ग्लास विथ वाटर। सारी जो भी आपने बोतलें या ग्लास दी है 5-6, उसको आधा आधा आप पानी से भर दो। मेक श्योर दैट ऑल हैव द सेम अमाउंट ऑफ वाटर, और सब में एक इक्वल अमाउंट में वाटर भरें। नाउ 1 by 1 पुट ईच ऑफ थिंग्स इन वाटर। अब एक एक करके ये जो सारी थिंग्स हैं, चीजें हैं, वो अलग अलग ग्लास में आप डालते जाए। फॉर एग्जाम्पल, हल्दी इन द फर्स्ट ग्लास, oil in the second glass, soda in the third glass, until you have one thing in each glass. Mix each thing in the water and see what happens. And write your observation in the table. आप इसको ध्यान से देखिए, ऑब्जर्व करिए, और आपको जो कुछ भी दिखाई दे रहा है आप उसको इस टेबल में कंप्लीट करिए। मिक्स इन वाटर, यहाँ पे हम कुछ सब्सटेंस ले रहे हैं, इनको हम वाटर में डिजोल्व करेंगे तो देखेंगे कि ये डिजोल्व हो रही है कि नहीं हो रही है, कलर चेंज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज शुगर। शुगर
डिजॉल्व हो जाता है वाटर में तो टिक लगा देंगे। डिड नॉट डिजॉल्व में कुछ नहीं, कलर भी चेंज बिल्कुल नहीं करता, कलर ऑफ वाटर डजंट चेंज। सॉल्ट, सॉल्ट भी मिक्स हो जाता एंड कलर में कोई चेंजेज नहीं आते। लेमन जूस, लेमन जूस को भी आपने देखा नींबू के रस को मिलाएंगे तो पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाता और कोई कलर चेंजेस नहीं करता। हल्दी, हल्दी येलो कलर की होती है लेकिन वाटर में डिजॉल्व नहीं होती है। आप उसको डिजॉल्व करोगे फिर कुछ देर बाद अगर छोड़ दोगे तो वो सारे जो टर्मरिक पाउडर होते हैं वो बिल्कुल बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं, धीरे धीरे वो बैठ जाते हैं। तो डिड नॉट डिजॉल्व यहाँ पे टिक लगा देंगे। और कलर ऑफ द वाटर बिकम्स येलो, ये येलो कर देता है, सो कलर चेंजेस आल्सो टिक। सोप वाटर, जो कपड़े धोने वाले या वॉशिंग पाउडर होते हैं वो भी हम डिजॉल्व करते हैं तो वो पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं और कलर भी चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा वो फॉगी फॉगी कलर आ जाता है वाइट। फ्लावर, आटा, आटा जो होता है वो भी डिजॉल्व नहीं होता है, इसलिए डिड नॉट डिजॉल्व इन वाटर के नीचे टिक कर देंगे। और कलर ऑफ द वाटर आल्सो चेंजेस एंड इट बिकम वाइट, वो वाइट कलर के हो जाते हैं आटे की वजह से। दाल, दाल सब लोग खाते हैं, दाल भी अगर दाल को आपने पानी में डाला तो वो डिजॉल्व नहीं होती है, वो सिर्फ उसमें पक जाती है, गल जाती है और जो वाटर का कलर है वो भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे टिक। शरबत, शरबत डिजॉल्व हो जाता है, रूह या बहुत सारे शरबत आप लोगों ने पिए होंगे तो ये डिजॉल्व हो जाता है और कलर भी चेंज कर देता है वाटर का। कुकिंग सोडा, ये एक तरह का मीठा सोडा होता है, खाने वाला सोडा होता है, ये भी डिजॉल्व हो जाता है और कलर चेंज नहीं करता, तो डिड नॉट चेंज द कलर। ऑयल, तिल और मस्टर्ड, सरसों या तिल का जो तेल होता है वाटर में कभी भी डिजॉल्व नहीं होता है और कलर ऑफ द वाटर चेंजेस, उसके जो वाटर के कलर होते हैं वो थोड़ा मिक्स कर देता है उसमें स्कैटरिंग टाइप करके। नाउ बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन, अब आपने क्या ऑब्जर्व किया अपने आसपास में, बताइए। डू ऑल थिंग्स डिजॉल्व इन वाटर, क्या सभी चीजें डिजॉल्व हो गई? नो। डज द कलर ऑफ द वाटर ऑलवेज चेंज? नो, ऐसा नहीं है कि हर चीज पानी के अंदर डिजॉल्व होती है और हर चीज का कलर को चेंज कर देती है। इमेजिन हाउ इट कुड बी इफ नथिंग लाइक सुगर, साल्ट, लेमन जूस, शरबत एटसेट्रा कुड डिसॉल्व इन वाटर। देखिए अगर ऐसा होता कि वाटर के अंदर कुछ भी डिजॉल्व नहीं होता तब क्या होता फिर? वी वुड नॉट बी एबल टू हैव ड्रिंक्स, टी, कुक फूड एंड मेनी मोर। तब हम कुछ भी शरबत वगैरह बिल्कुल नहीं बना पाते क्योंकि सारी चीज़ें अलग अलग होती, मिक्स नहीं होती तो हमें बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगती। और हम चाय भी नहीं बना पाते क्योंकि चाय उसमें मिक्स नहीं होता, उसके कलर नहीं आते। Imagine how it would be if things like stones, chalk, salt, lemon juice, शरबत etc. could dissolve in water. और सोचिए हर चीज पानी के अंदर डिजोल्व हो जाती है, जैसे पत्थर, चौक, सब चीजें, तब क्या होता? एवरीथिंग वुड बी डिजोल्व इन रेन वाटर, तो बारिश जैसे होती सब चीजें उसके अंदर मिक्स हो जाती है। देयर वुड बी नथिंग रिमेनिंग इन द वर्ल्ड, और बारिश संसार में कुछ भी नहीं बचता, हर चीज पानी के अंदर घुल के पानी के अंदर जाके मिक्स हो जाता है, उसके अंदर डिजोल्व होके और जाकर के सी और ओशन में गिर जाता है। हाउ इज ड्रिंकिंग वाटर मेड क्लीन इन योर हाउस? आपके घर में पीने वाला पानी जो है उसको कैसे क्लीन किया जाता है या शुद्ध किया जाता है? इन अवर हाउस फर्स्ट ऑफ ऑल एलम इज एडिड टू वाटर। ये बहुत ही पुरानी सिस्टम है। एलम जो होती है वो फिट करी होती है, ये बहुत ही पहले से यूज की जाती है। अगर तो थोड़ा सा भी डर्टी वाटर रहता है तो उसके अंदर हम फिटकरी को मिला के रख देते हैं, तो जो भी गंदगी, जो भी डर्टीज होती है वो सब नीचे बॉटम में बैठ जाती है, फिर पानी को धीरे से ऊपर से हम दूसरे बर्तन में रख लेते हैं। द मड सेटल डाउन, द वाटर इज देन poured into filter, क्लोरीन टैबलेट इज ऑल्सो एडेड टू दिस वाटर। और क्लोरीन की गोलियां आती हैं जो कि जर्म्स और बैक्टीरियाज को किल करती हैं, मारती हैं, तो उनको भी हम वाटर के अंदर मिला लेते हैं, क्लोरीन की गोलियां। फाइंड आउट अबाउट डिफरेंट वे बाय विच वाटर कैन बी मेड क्लीन। अब कुछ और तरीके आप बताइए जिससे कि वाटर क्लीन किया जा सकता है। एडिंग एलम, फिटकरी मिलाना, फिल्टरिंग, छानना, एडिंग क्लोरीन, क्लोरीन की गोली मिलाना, और ड्रॉ पिक्चर शोइंग इन टू वेज। इस तरह से देखिए पिक्चर में क्या कर सकते हैं। फ्रॉम बॉयल, पहला सबसे अच्छा सिस्टम कि पानी को हम बॉयल कर दें, जो जर्म्स बैक्टीरिया होंगे वो मर जाएंगे, और उसके अंदर केमिकल क्लोरीन की गोलियां मिला दें, और मल्टी स्टेज आरओ फिल्टर आजकल